सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के जिसमें गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बलात्कार के 11 दोषियों को वापस जेल में जाने के लिए आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें कहा कि बिल्किस बानो के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार वालों की हत्या के मामले में जिन 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी और जो दोषी हैं जिनको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। एक बड़ी जीत है बिल्किस बानो के लिए, उनके लोगों के लिए, समर्थकों के लिए। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक में उनके समर्थकों के यहां आज पटाखे फोड़े गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद में। लेकिन इस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और गुजरात की सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरना शुरू कर चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के दूसरे तमाम विपक्षी नेताओं ने जिस अंदाज में कटाक्ष किया कि बलात्कारियों को बचाने का काम बीजेपी करती है, न सिर्फ उनको संरक्षण देती है बल्कि उनको जेल से निकालने का काम भी करती है, महिलाओं के सम्मान का ढोंग करती है बीजेपी, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया गया। लेकिन महिलाओं का सम्मान दरअसल करती नहीं है, वरना इतना बड़ा फैसला नहीं लेती बीजेपी की सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात सरकार को लेकर के आड़े हाथों लेते हुए आज कई सारे गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बीच में एआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कॉन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी। तो ऐसे में चुनावी माहौल के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरना शुरू कर चुकी हैं।